भाई साहब जरूर मिल जाएंगे। हाँ। और कोई बात, तो इतने सरल देवता है, इनके नाम भी अपने आप बन जाते हैं। पीपल में है, बड़ा में हनुमान जी को सिंदूर लगा दो, थोड़ी सी नोक निकल जाए, सिंदूर लगा दो, लो हनुमान जी प्रकट है। बोले कौन? बोले बड़ा वाले हनुमान। और किसी पत्थर में थोड़ा मुख दिखाई पड़े, सिंदूर लगा दो, लो हनुमान जी प्रकट हो गए। बोले कौन? बोले पठा वाले हनुमान। कितने सीधे, सबसे सरल। इसलिए क्योंकि ये कलयुग के कौन है? राजा है। तो कलयुग के राजा हनुमान जी, चारों युग परिताप तुम्हारा। कलयुग के राजा हनुमान जी है, इसलिए इनके चरण शरण पकड़ो भैया, इनकी ही शरणागति लो। हमें भरोसा है, इनके घर देर है। क्या नहीं है? अंधेर नहीं। आज सुबह बारिश हुई, किस किसने देखी? हाँ, हाथ नीचे। हमने नहीं देखी, हमने सुनी भर है। अपन जब लुढ़क के उठे तब पता लगा कि बारिश हो गई। हमका कोई बात नहीं, हो गई तो हो गई। सुनो, बारिश होती है, बारिश में काम करने बाहर निकलना हो तो कैसे जाएंगे? छाता लेकर। हाँ जी या ना जी? बोलो। बारिश से बचने के लिए हम क्या उपयोग करते हैं? वैसे ही संसार सागर में संकटों की बारिश से बचना चाहते हो तो सदगुरु की कृपा रूपी छत्र छाया लेकर घर से निकलना चाहिए। गुरु की छत्र छाया लेकर घर से निकलना। और वो गुरु है कौन? जय 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 हनुमान कृपा करहु। वो सन्यासी बाबा, वो बालाजी, जिनकी गद्दी से, जिनकी पीठ से 3 पीढ़ियों का दरबार चल रहा। इस 3 पीढ़ियों के दरबार में इस गद्दी ने लाखों लोगों की बिगड़ी बनाई। और इस गद्दी का संकल्प रहा कि जो भी चरित्री आएगी वो निजी जीवन में खर्च ना की जाएगी, गरीब बेटियों का घर बसाया जाएगा, अस्पताल बनवाया जाएगा और हिंदुओं को जगाया जाएगा। ऐसी गद्दी दादा गुरु की समर्पित। ये हमने नहीं कोई संकल्प लिया, हमने अपने गुरु से विरासत में पाया है। ये हमारे गुरु ने जब ये सौंपा, हमको ये सेवा सौंपी, तब हमारे गुरु ने कहा था, बेटा तुम यहाँ का 1 रुपया भी अपने जीवन में मत उतारना। एक दिन ऐसा आएगा, पूरी दुनिया बागेश्वर धाम पर आएगी, रोते हुए आएंगे, हंसते हुए जाएंगे। और ऐसी परंपरा गुरु की, ऐसी गद्दी, लाखों करोड़ों लोग यहाँ रोते हुए आए, हंसते हुए गए। अन्नपूर्णा सेवा चल रही, हर साल शिवरात्रि पर बेटियों का विवाह। फिर से आज्ञा लगी तो इस साल 300 बेटियों का है 15 फरवरी को। जिनके माता पिता नहीं है उन बेटियों का विवाह इसलिए है ताकि धर्मांतरण न करें। आदिवासी बेटियां हैं ताकि वो मतांतरण में ना फंसे, हिंदू एकजुट बना रहे, हिंदू बच जाए। इसलिए इस साल भी 100 आदिवासी बेटियों का विवाह यहाँ से करवाया जाएगा। और तो ठीक है, हर बेटी को पूरा घर गृहस्थी का सामान, जो दान पेटी में चढ़ोतरी आई ना, वो कुछ लोग भी दे देते हैं, कुछ कन्यादान ले लेते हैं, जिनके बेटियां नहीं होती वो कन्यादान ले लेते हैं तो वो देते हैं। सब बेटी को पूरा गृहस्थी का सामान, डबल बेड, सोफा, एलईडी टीवी, नाक की कील, सोने की पायल, बिछिया, बाल मुकुंद जी, गोदरेज अलमारी और किचन सेट, गैस, चूल्हा, सिलेंडर, प्रेस, सिलाई मशीन। और हर बेटी को मुसीबत के समय पर कुछ काम आ सके 30-30 हजार रुपया की एफडी, ताकि उनकी मुसीबत में वो पैसा काम आ सके। या 5-10 साल जो बैंक में रहेगा तो वो इतना हो जाएगा कि उनके जब बिटिया होगी ना तो उनका विवाह वो एफडी से करवा पाएंगे। तो अभूतपूर्व बात ये कि ये जो सब है इसमें हमारा कोई परमार्थ नहीं है, इसको तुम परमार्थ मत समझना। ये हमारा कोई परमार्थ नहीं है। हम सिर्फ एक क्रांति इस देश में चाहते हैं, हिंदुओं की चढ़ोतरी से, हिंदुओं के मंदिर से हिंदुओं की बेटियों का घर बसना प्रारंभ हो जाए। बस ये चाहते, हम अपना प्रयत्न कर रहे हैं, फल देना भगवान का काम। हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, फल वो देगा। हम जब तक जिएंगे हम अपना प्रयत्न करेंगे। लेकिन भैया ऐसे गुरु की शरण पकड़ो, सन्यासी बाबा जिन्होंने इतना तप किया, इतना तप किया, आज भी सूक्ष्म रूप में है। यहाँ पर पीछे मंदिर के पीछे ही उनकी समाधि बनी है। उन्होंने जिंदा समाधि ली थी हनुमान जी की भक्ति करते करते। और उन्होंने कहा था
कि एक समय ऐसा आएगा बागेश्वर धाम पर पूरी दुनिया खाली झोली लेकर आएगी, झोली भरकर लेकर के जाएगी। और आज लाखों लोगों की बिगड़ी कली काल में बागेश्वर धाम पर हर शनिवार मंगलवार मेला लगता। शनिवार को तंत्र मंत्र ऊपरी बाधा से ग्रसित लोग, कल देखना तुम यहाँ भूतों का मेला दिखेगा। तुम्हें कल नजारा देखना तुम, उल्टे भूत, सीधे भूत, चिल्ला रहे, उचक रहे, कूद रहे, नच रहे, गा रहे, अलग अलग वैरायटी के भूत, कुछ चाइनीज आएंगे अलग अलग। तुम देखो कल भूतों का मेला, बड़े बड़े तांत्रिक यहाँ परीक्षा लेने आए, बड़े बड़े जानकार परीक्षा लेने आए, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े कैमरा वाले, बड़े बड़े टीवी वाले तो छोड़ो, कुछ लड़कियां फिक्स करके पैसा लेकर के स्पाइसी स्टिंग ऑपरेशन करवे आई, ठटरी भरी वो चंडाल ने हमारी पोल खोलवे आई, खुद की खुलवा के गई। आओ, लेकिन ये हमारा ना चमत्कार नहीं है, बालाजी की शक्ति का चमत्कार है। भारत में पहले हम भारत में दरबार लगाते थे तो लोग हम पे हंसते थे, हमें ट्रोल करते थे, मीम्स बनाते थे। हमने जब लंदन की संसद में हनुमान चालीसा गाकर और 3 देशों के प्रधानमंत्री की पर्चा खोल दिया, तब भारत के बुद्धिजीवियों का दिमाग खुला कि ये बाबा तो बहुत खतरनाक है। आओ। और जब हम न्यूजीलैंड गए, वहां के डॉक्टर सीमोर प्राइम मिनिस्टर आए, युगांडा गए और मॉरिशस गए, जब वहां मिले और जब हम विदेश गए, हमने बढ़िया अंग्रेजन के पर्चा खोले, ओ दिस इज मैन वेरी पावरफुल। तो हमने कहा आई एम नॉट पावरफुल बट लॉर्ड हनुमान इट्स वेरी पावरफुल माय डियर। इतनी अंग्रेजी में पूरा देश ना पे आए अपन। अंग्रेजी तो अपनी बहुत ऊंचे लेवल की, लेकिन ये किसकी कृपा है? बालाजी की। तो हम आपको ये बता करके प्रभावित नहीं करना चाहते। हम देखो बहुत प्रैक्टिकल आदमी है, हम बहुत प्रैक्टिकल आदमी है, हम बहुत मुंह फट आदमी है, जैसे कहते हैं ना, बहुत बाहियात। तो ये भी तुम समझ लो, हम तो देखो सब भैया जो है सामने ही है। तो हम इतना कहना चाह रहे हैं, हमारी कोई शक्ति भक्ति नहीं है ना, तुम हमारे चरण पकड़ो। तुम्हें पकड़नी है तो छोटे मोटे जो हमारे सही सही आचरण हो ना, गुरु के पकड़ो आचरण, बालाजी के पकड़ो चरण। हमारे पीछे पागल ना हो, बालाजी के पीछे पागल। हाँ, लेकिन यहाँ जब भी आना, हमारी गली में संभल कर आना। यहाँ आने का दरवाजा है, जाने का नहीं है। या तो तुम यहाँ आ गए तो या तो भगत बन जाओगे या दुश्मन बन जाओगे, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। या तो तुम जय जयकार करोगे कि बहुत बढ़िया, और या कहोगे कि बहुत बाहियात, और तुम कुछ बोल ही नहीं सकते हो। तो यहाँ आना तो बहुत सावधानी पूर्वक आना, संभल कर आना। खतरा है यहाँ न जाने का। हाँ, एक ही खतरा है, हो सकता तुम तन से चले जाओ, मन से न जा पाओगे, तुम घर पहुंचो, सपने में बंदर पहुंचेगा। तुम घर गए नहीं कि अपन जमीन डाले देखेंगे, कहा चले। जी, साधु जी, दोनों हाथ उठा के बोलो हर 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 महा। समझ में आ गया पूरी चौकस। तो अब आज से जीवन भर के लिए बालाजी का कौन कौन नहीं होना चाहता? अच्छा, होना कौन कौन चाहता? कौन कौन दरबारों में भटकना चाहता? कौन कौन दरबारों में नहीं भटकना चाहता? कौन कौन बालाजी की कृपा पाना चाहता? कौन कौन सन्यासी बाबा की शक्तियों का अनुभव करना चाहता? पक्का या कच्चा, जोश में या होश में? बदल तो ना जाओगे, मुकर तो ना जाओगे, सोच लो। पक्का? हाथ नीचे करो, पीटने के काम आएंगे। हमारी 3 बातें मानोगे? पहली, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना।
दूसरी, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी शुरू कर देना। और तीसरी, जब भी उनके सामने जाना कह देना बाबा तुम हमारे और हम तुम्हारे हो गए। Planning a trip with friends to the hills, but train tickets not confirmed? Don't worry. Get Assure tickets on Paytm. Book train tickets with Ticket Assure. For train tickets, Paytm karo. ठीक है, आज का दरबार अब हम शुरू कर रहे हैं। तो आज बात समझ में आ गई, मन के गुलाम नहीं, किसके गुलाम बनना है? बोलो बोलो, जोर से बोलो। बालाजी के। किसके? बालाजी के गुलाम। एक बात कल बोली थी, आज भी बोल रहे, या तो तुम हनुमान जी को छोड़ दो या हनुमान जी पे छोड़ दो, या तो हनुमान जी को छोड़ दो या हनुमान जी पे छोड़ दो। अब निर्णय तुम्हें लेना है, या तो तुम गुरु को छोड़ दो या गुरु पे छोड़ दो, और दूसरा कोई रास्ता हारे हारे। जिन्हें बुलाया जाए वो आइयो, पर्चा ध्यान पूर्वक पढ़ना, जहां बात समझ में नहीं आवे टोक देना, ध्यान पूर्वक सुनना।